बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 21 जुलाई की रात है और अब चंद ही घंटे बाकी बचे हैं या आखिरी लम्हात समझ लीजिए तारीख तब्दील होने में। तो हॉर्स ट्रेडिंग या डोंकी ट्रेडिंग, जिसको नया नाम दे दिया गया है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें इस टाइम हो रही होंगी। आज की रात बड़ी भारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में क्या चल रहा है, ओवरऑल सियासी सूरत हाल क्या है, ये सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि पूरा खेल तब्दील हो गया। जिस चीज़ की प्लानिंग की थी पीटीआई ने या पीटीआई के कैंप में जो सोचा गया था कि इस तरीके से हम सेनेट इंतखाबात करेंगे, वो दो नज़रियाती कारकुनान की वजह से नहीं हो सका। उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए और अब वो वक्त ही ख़त्म हो गया। दैट मीन्स कि अब मुकाबला होगा। अब बिला मुकाबला कोई चीज़ नहीं होगी, जो भी होगा वो मैदान में होगा और उसके लिए सारी तैयारियाँ जारी हैं। पीटीआई के कैंप में सारा रुख जो है वो पेशावर की जानिब मोड़ लिया है और क्या हो रहा है वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स जो मैंने हासिल की हैं वो आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, वो भी आप जान लीजिए कि आज छुट्टी का दिन था। इतवार का दिन ऑब्वियसली छुट्टी होती है, अदालतें बंद होती हैं, लेकिन आज के दिन क्या हुआ कि अदालत से इंतज़ामी सतह पर एक ऐसा ऑर्डर आया जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल चैलेंज करने जा रही है। यानी उनको लगा कि ये ऑर्डर जो है वो खिलाफ कानून दिया गया। तफसीलात ये हैं कि आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर आने वाले जो लोग हैं उनकी हलफ बर्दारी का दिन था। हलफ बर्दारी होनी थी, लेकिन स्पीकर जो केपी असम्बली थे उन्होंने कोरम पूरा ना होने के बाइस इजलास मुलतवी कर दिया, यानी हलफ बर्दारी नहीं हो सकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हंगामी बुनियादों पर एक ख़त लिखा गया पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम और उनको कहा गया कि जनाब, चूँकि स्पीकर साहब अवेलेबल नहीं है या उन्होंने इजलास मौखर कर दिया और कल सेनेट के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इसलिए आप किसी को नॉमिनेट करें जो इन अरकान से हलफ ले। और उन अरकान से हलफ लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट ने इंतज़ामी सतह पर ये ऑर्डर जारी कर दिया कि जनाब, जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है फैसल करीम कुंडी, वो अरकान से हलफ लें। हालांकि वो नहीं ले सकते चूँकि स्पीकर मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि स्पीकर अदम मौजूदगी की वजह से कोई इजलास मुलतवी कर दिया गया, वो मौजूद हैं, इजलास की उन्होंने कार्रवाई चलाई है। कोरम पूरा ना होने की वजह से इजलास मुलतवी हुआ, जो कि होता है। लेकिन इस बार आपको पता है मामला कुछ अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिख दिया। उन्होंने छुट्टी के दिन इंतज़ामी सतह पर ये ऑर्डर जारी कर दिया कि गवर्नर साहब जो है वो हल्फ ले लें। और गवर्नर साहब ने गवर्नर हाउस में इंतज़ामात कर दिए और फौरी तौर पर तमाम मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने वाले अरकान को बुला लिया वहाँ पर और उनसे हल्फ ले लिया। मैं एक लम्हे के लिए सोच रहा था कि यार, ये जितने लोग भी बैठे हुए हैं हल्फ लेने के लिए, क्या इन्हें अंदर से इनका ज़मीर ये इजाज़त दे रहा है कि आपको हल्फ लेना चाहिए ऐसी नशिस्तों पर जिनके आप हकदार नहीं हैं, खाली एक अदालत के ऑर्डर पर। और यहाँ पर दिलचस्प बात ये हुई, मखसूस नशिस्तें भी अदालत के ऑर्डर पर मिली और हलफ की तकरीब जो है वो भी अदालत के इंतज़ामी ऑर्डर के तहत हो रही है। यानी जहाँ पर कोई कानूनी आइनी बस नहीं चलता ना अपोजिशन का, सियासी लोगों का, वहाँ पर काम आता है अदालती ऑर्डर। और एक बार फिर अदालत की जानिब से ये ऑर्डर आया। ऑब्वियसली इसको फौरी तौर पे इसकी तामील कर दी गई। जिसकी तामील करना होती है वो फौरी हो जाता है, जिसकी नहीं होना होती वो पड़ा रहता है बहुत टाइम तक। तो खैर, अरकान ने हल्फ ले लिया और अब आज की रात जो है वो है बहुत भारी। पीटीआई ने ये फैसला किया है कि इमरान खान की जानिब से जिन नामों की मंजूरी दी गई है उनको हमने हर सूरत कामयाब कराना है। और क्या होने जा रहा है, पीटीआई के कैंप में क्या चल रहा है, ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, वो ये कि अगर ये सारी सियासी खबरें आपको बोर लग रही हैं तो कल मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि हम अपने पर्सनल व्लॉग्स चैनल पे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो वो आज मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया है, फ्रॉम इस्लामाबाद टू इस्तांबुल। ये सफ़र कैसा रहा, कैंडिड विजुअल्स हैं। सिर्फ 2 रुपये में आप इस्लामाबाद के बिजनेस लाउंज की फैसिलिटी कैसे ले सकते हैं और क्या क्या वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिली। तो बहुत खूबसूरत से विजुअल्स हैं, मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया अब्दुल कादिर व्लॉग्स पे। youtube.com/@abdulkadir पे जाके आप देख सकते हैं। अगर देखना चाहें तो व्लॉग का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। अब आ जाइए ज़रा, जो पीटीआई के कैंप में इस टाइम हलचल जारी है वो आपको बता देता हूँ। पीटीआई ने ये डिसाइड किया था कि हम अपने कवरिंग उम्मीदवारों को विदड्रॉ करा लेंगे, इनको बिठा लेंगे और उसके नतीजे में होगा क्या कि बिला मुकाबला इलेक्शन हो जाएगा और 5 सेनेटर्स अपोजिशन के, 6 सेनेटर्स हमारे, अल्लाह खैर सलाह इलेक्शन लड़ना नहीं पड़ेगा। तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। ये पूरा फार्मूला था जिसकी मंजूरी उन्होंने इमरान खान साहब से ली। इमरान खान ने इजाज़त दी थी कि पार्लिमानी कमेटी डिसाइड कर ले कि इलेक्शन बिला मुकाबला लड़ना है या मुकाबला करके। कल परसों रात पूरा एक इजलास हुआ, उसमें तय हो गया कि हमें बिला मुकाबला जाना है, हम अपने लोगों की मंडियां नहीं लगने देंगे। ये एक डिसीजन हुआ।
लेकिन वो डिपेंड करता था अगर पीटीआई के कवरिंग कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी वापस ले लेते। कुछ ने ले लिए, जैसे अज़हर मिशवानी ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए, एक आध और भी हैं पेशावर से, उन्होंने भी वापस ले लिए, लेकिन 2 अरकान डट गए। उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, ये नहीं हो सकता, हम डटे हुए हैं अपने उसूल के ऊपर और हम नहीं कागजात वापस लेंगे। और उसके नतीजे में हुआ क्या कि आज शाम तक का वक्त था कागजात नामजदगी वापस लेने का, वो वक्त ख़त्म हो गया। दैट मीन्स कि अब बिला मुकाबला इलेक्शन लड़ने का कोई चांस नहीं है। अब होगा मुकाबला। कल मुकाबले से पहले ये जो रात आज की है, जिसमें ये 10-12 घंटे का टाइम होगा, इसमें अब राब्ते होने हैं, इसमें जोड़ तोड़ शुरू होना है। इसमें अब वो जो हॉर्स ट्रेडिंग का एक ऑल्टरनेट लफ्ज़ दिया गया ना अली अमीन गंडापुर की तरफ से, डोंकी ट्रेडिंग, अब वो शुरू होना है। और उसके लिए पूरा जोर लगेगा कि जनाब किसी तरह से हमें एक सेनेटर और बनाने के लिए एमपीएस मिल जाएं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एमपीएस कम से कम 1, 2, 3, 4 एमपीएस नहीं, 20 एमपीएस आपके पास, 20 या 21 का नंबर है, 20 या 21 एमपीएस को अगर आप ख़रीद पाएँ तब जाके आप एक एक्स्ट्रा सेनेटर बना सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ये मुश्किल टास्क है। लेकिन इसमें होगा क्या कि अगर कोई एमपीए अभी डगमगा गया, फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, सारे मुखलिस लोग हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। अगर कोई एमपीए अभी डगमगा गया, 20, 25, 30, 40, 50 करोड़ रुपए की उसको ऑफ़र हो गई, या 1 अरब तक की भी जा सकती है, अगर एमपीए अभी मान गया तो उसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो ये सेनेट इलेक्शंस के लिए, दूसरा आगे चल के कभी तहरीक अदम एतमाद लानी पड़ी अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ तो उसके लिए उन्हें नंबर जो चाहिए वो भी पूरा हो सकता है। तो एक तीर में 2 शिकार हो जाएंगे। एक आपको सेनेट वाला मामला निबट जाएगा, दूसरा उस टाइम पे भी काम आ जाएंगे। तो इसलिए आज की रात पूरा जोर लगाया जाएगा। दूसरी जानिब पीटीआई के कैंप में क्या हो रहा है, पीटीआई ने यह फैसला किया है कि इमरान खान की जानिब से जिन नामों की मंजूरी दी गई है उनको हमने हर सूरत कामयाब कराना है, चाहे उसमें किसी का भी नाम है। कोई अली अमीन गंडापुर को पसंद है, कोई नहीं पसंद, फॉर एग्जांपल मिसाल यूसुफजई नहीं उनको पसंद, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान की जानिब से नाम आया तो मुझे एतराज़ नहीं है। इसी तरह बाकी जितने भी हैं तो कह रहे हैं कि हमने हर हाल में उन लोगों को कामयाब कराना है, और इसके लिए इन्होंने अलग अलग पूल बना दिया है। जितने सेनेटर्स हैं ना, फॉर एग्जांपल पीटीआई ने 6 सेनेटर्स अपने बनाने हैं, तो हर सेनेटर के लिए कितने एमपीएस वोट करेंगे, 20 या 21, तो उन 20 या 21 का अलग से पोल बना दिया गया है कि ये 20-21 इस सेनेटर के लिए वोट करेंगे, ये 20-21 इस सेनेटर के लिए, ये 20-21 इस सेनेटर के लिए। इस तरह जितने 6 सेनेटर्स हैं उनको अलॉट कर दिए गए हैं उनके मुताल्लिका एमपीएस। और साथ में ये भी डिसाइड किया गया है कि वो तमाम लोग, पार्टी के रहनुमा, कारकुनान या वो लोग जिन्होंने इस क्रूशल मौके पे पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी की बात नहीं मानी और कवरिंग कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते रहे हैं या उनकी हिमायत में कैंपेन चलाते रहे हैं जिसका अल्टीमेटली नुकसान पीटीआई को हो सकता है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। और लिस्ट बनाई है उन्होंने कुछ 10 लोगों की, जिसमें कुछ सीनियर ओहदेदारान हैं, कुछ जूनियर ओहदेदारान हैं। इनकी लिस्ट बनाई है कि हम ये फहरिस्त इमरान खान साहब के सामने पेश करेंगे कि इन लोगों ने आखिरी टाइम पे पार्टी की हिदायत के ऊपर अमल नहीं किया, और ये सबूत सारे उनके सामने रखे जाएंगे। तो ये इस टाइम का ओवरऑल सिनेरियो है। पीटीआई पूरी कोशिश कर रही थी कि बिला मुकाबला हो जाए। बहरहाल अब भी अगर मुकाबले के साथ भी होता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा अपसेट होगा, लेकिन अगर कोई 2-3 लोग बीच में इधर उधर हुए तो उसका नुकसान आगे चल के पीटीआई को ज़रूर हो सकता है। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि जनाब ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, ये डोंकी ट्रेडिंग है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं और कल हम पेशावर हाई कोर्ट दोबारा रजू करने जा रहे हैं कि जो इंतज़ामी सतह पर ऑर्डर दिया गया है हम उसको चैलेंज करेंगे। अब ये ऑर्डर जहाँ से आया है, यानी चीफ़ जस्टिस के ऑफिस की जानिब से आया, तो ये चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं ये ऑब्वियसली 26वीं तरमीम के बाद जो अभी हालिया सारी हाई कोर्ट्स में चीफ़ जस्टिस की तैनाती की गई, मुस्तकिल तैनाती, ये उसके नतीजे में आए हैं और इनके ख़िलाफ़ पीटीआई ने वोट दिया था जुडिशल कमीशन ने। जब आपने 26वीं तरमीम को ही नहीं माना, जब 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ आप खड़े हैं, आप क्यों जा के सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन की कार्रवाई का हिस्सा बन के वोट्स कर रहे हैं, और वोट भी आप चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, तो आप खुद से उनको अगेंस्ट बना रहे हैं अपने। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी ऐसी तैनातियां होती हैं तो पीटीआई को उस अमल का हिस्सा बनना ही नहीं चाहिए। उसमें आप जाके वोट कर देते, आपको पता है कि आप माइनॉरिटी में आप नहीं जीत सकते, वहाँ पे सारी अक्सरियत हुकूमती अराकीन की है, वो अपनी मर्ज़ी से जजेस तैनात करा लेते हैं, लेकिन जिसके अगेंस्ट आप जाके वोट कराते हैं उसके दिल में ये बात रह जाती है कि इन्होंने मेरी राह में रुकावट बनने की कोशिश की। इन चीफ जस्टिस की राह में भी पीटीआई ने रुकावट बनने की कोशिश की, इनको वोट ना देके। तो अब इसका खुमियाजा कैसे कैसे भुगतना पड़ेगा मैं डिटेल में नहीं जाता,
ठीक है, एक प्रोसेस है, आपको उसमें जाना है, लेकिन जहाँ पे आपको क्लियर पता है कि हम जाएंगे, हमें ये नुकसान हो सकता है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, बट पीटीआई ने नहीं किया। अब इस टाइम हलचल मची हुई है कैंप में, और देखते हैं सुबह इलेक्शन होगा, क्या अपडेट आती है आपको साथ साथ बताऊंगा। आज लाहौर में माहौल बना हुआ है, काफ़ी हमने देखा रैलियां हो रही हैं, वहाँ पे लोग निकले हुए हैं, और लग नहीं रहा था कि ये लाहौर का मंजर है। कैनाल रोड पे जिस तरह से बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, ऐसे पेशावर में तो निकल आते हैं या केपी के कुछ इलाकों में तो हमने देखा, लेकिन लाहौर में थोड़ा आपको पता है माहौल कैसा है सियासी एतबार से, तो वहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब चूँकि 5 अगस्त करीब आती जा रही है, वो पीक का मोमेंटम बनाने के लिए, तो आज हमने देखा कि अच्छी खासी एक एक्टिविटी की गई है। कुछ नौजवान लोग, सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी को हमने देखा, मियाँ हसन शकील, ये भी आज रैली लेके निकले, और ओहदेदारान, आलिया हमजा, बाकी सनम जावेद, ये सारे लोग जितने वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे मियाँ इबाद फ़ारूक, ये जितने लोग हैं जिनको जिम्मेदारियाँ तकसीम की गई हैं, ये सारे के सारे अपना इनपुट दे रहे हैं, और इसी वजह से ये मैसिव रैलीज़ या एक क्या कहते हैं फ्लैश प्रोटेस्ट जैसी एक्टिविटीज़ जो है वो हो रही हैं। तो लोग मिस कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में कब होगा। इस्लामाबाद में ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, उसकी रीज़न्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस्लामाबाद के जो 3 MNAs बन सकते थे, एक तो वो वैसे ही असम्बली में नहीं जा सके, उनको फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 वाला मामला हो गया उनके साथ, प्लस जो एक यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे आमिर मुग़ल, उनके ऊपर FIRs इतनी ज़्यादा है, कत्ल की FIR जिसमें ज़मानत भी नहीं हो सकती, तो वो वैसे ही मंजर आम पे नहीं आ पा रहे। तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आखिरी दिनों में जाके कोई ना कोई सरप्राइज़ यहाँ से भी मिलेगा। आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।